हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पहली मैथ्स की क्लासेज मिलेगी और वो भी कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक लेवल की ट्यूशन करवाऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में लगे कि बेसिक ट्यूशन चल रहे हैं, तो आज हम अर्थमेटिक अंकगणित का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों, पहले चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने से पहले हम ब्याज के बारे में जानते हैं। आप सबको पता है ब्याज क्या है। ब्याज, हम किसी को कोई धनराशि देते हैं तो उस धनराशि को वो उपयोग में लेता है कुछ दिन, और उस धनराशि को उपयोग लेने के बदले हमें वो धनराशि तो वापस देता ही देता है, बल्कि उसके साथ में उपयोग में लेने के बदले कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमें पे करता है। उसी अमाउंट को हम ब्याज के नाम से जानते हैं। अब ये ब्याज दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। पहला, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पहला साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के बारे में हम बात करें तो वैसे तो दोनों ही बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि चक्रवर्ती ब्याज थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, हम यहाँ पर विदाउट फॉर्मूला, हम बेसिक से हर एक चीज को जानते हुए, डेली लाइफ से जोड़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। साधारण ब्याज अपने आप थोड़ा सा कवर हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज में, लेकिन बचेगा जिसे मैं स्पेशल टॉपिक लेके आपको पढ़ाऊंगा। बात करेंगे आज हम चक्रवर्ती ब्याज की। इसे इंग्लिश में बात करें तो इसे नाम दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। अभी मैं समझा दूंगा दोनों में अंतर क्या है। उसके लिए आइए मैं सबसे पहले इस चक्रवर्ती ब्याज को दो भागों में ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं इसे इस तरह से। किस तरह? चक्रवर्ती, चक्र प्लस वृद्धि। दोस्तों, चक्र का मतलब यदि हम इंग्लिश में जाने तो होता है साइकिल। चक्कर का मतलब होता है राउंड, साइकिल। साइकिल का मतलब कोई एक पॉइंट घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ जाए, फिर घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ जाए, तो उसे हम कहेंगे पहले वाले कंडीशन पे वापस आ जाए, तो इसी को हम कहते हैं चक्र। तो चक्र प्लस वृद्धि। वृद्धि का मतलब किसी भी संख्या में बढ़त होना, इंक्रीजमेंट होना, इंक्रीमेंट होना। तो एक निश्चित चक्कर के बाद में यदि वृद्धि हो, किसमें? इंटरेस्ट में, ब्याज में, तो उसे हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। उसे हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों, इसी से हमें पता चला कि चक्रवर्ती ब्याज हर बार समान नहीं होगा, एक निश्चित समय के बाद में बढ़ता चला जाएगा, वृद्धि होती चली जाएगी, और इसी को हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। आइए कुछ डिटेल में इसकी तरफ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चक्र का मतलब क्या है? ये साइकिल या चक्र है, ये किसको डिनोट करता है? ये हमें डिनोट करता है समयांतराल। समयांतराल का मतलब, जैसे आपने शब्द सुने होंगे क्वेश्चंस में, अलग अलग शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे छमाही, वार्षिक, तिमाही, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा, वीकली, जो भी बोले, एक्स्ट्रा जो भी है, ये सब क्या है? ये एक तरह से हमें ब्याज की गणना करने के लिए, कितनी वृद्धि हो रही है, कितना ब्याज हो रहा है, उसकी गणना के लिए हमें साइकिल का समय निर्धारित करते हैं कि साइकिल कब वापस घूम करके वापस पहले वाली कंडीशन में आ जाए। अब इस ब्याज की वृद्धि के लिए, या ये ब्याज किस हिसाब से बढ़ेगा, उसके लिए एक पैटर्न डिनोट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्याज दर। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? ब्याज दर। तो ब्याज दर हमें इस ब्याज में वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यहां से बेसिक से मैंने कुछ बताया आपको थोड़ा सा, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फॉर्मूले बेस पे, उसके बाद में उसके अलग अलग तरीके बताऊंगा। बाकी हमारा तरीका सोल्व करने का रहेगा यूनिट मेथड, इकाई नियम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले देखते रहिए और समझिए, इसे लास्ट तक देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन, ये चैप्टर के अंदर। चैप्टर है हमारा सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन लेकर के। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1000 रुपए की धनराशि है, 1000 रुपए की धनराशि है, इसका 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। तो
एक धनराशि है जिसका अमाउंट बताया हमें 1000, ये दर बताई और ये समय बताया हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। जब समय हमें दिया नहीं गया इसमें, हाँ ज्ञात करें। यदि समय कंडीशन में 2 बता रहा हूं, यहाँ पे दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा टाइम को देखते हुए। एक तो 2 साल के लिए और एक हमें 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल वाले तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत मजे आने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। मैं बात करता हूँ, दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं समझाऊं यहाँ पे होता क्या क्या है। ये 1000 रुपए को तो हम बोलते हैं, जो भी धनराशि हम किसी को देते हैं उसे हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। दूसरा ये जो दे रखा है ना, इसे हमें प्रतिशत में जो दी गई होती है उसे हम बोलते हैं दर, और ये तीसरा हमें देगा समय। ठीक है, तो यहाँ यदि बेसिक हमें बेसिक की तरफ जाएं, रुक करें बेसिक की तरफ, तो वो तरीका ये कहता है कि ब्याज होता है कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। ठीक है, अब निकाले तो 1000, 1 प्लस दर 10 बटा 100, समय 2 साल के लिए निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं 1000, ये हो गया 110 बटा 100 की घात 2 माइनस 1000। इसे हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 माइनस 1000। देखिए ये कट जाएगा, ये हो गया 121 माइनस 1000, तो ये आएगा 210 रुपए। ऐसा कुछ करना पड़ता है। देखिए अब मैं रेशियो कुछ नहीं है, केवल इसी का एडवांस रूप है कि ऐसे कोई चीज को समझ कैसे सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह हम कर कैसे सकते हैं। ये चीज तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, आपने इसको समझ लिया होगा, ये बेसिक था हमारा। आइए रेशियो से समझते हैं क्या है रेशियो, क्या है अनुपात। वैसे अर्थमेटिक में पूरी रेशियो से करवाने वाला हूं आपको। तो यहाँ जो 10% है ना, इसे पहले हमें भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को हटा के नीचे 100 चिपका देते हैं, और ये हमारे पास आता है भिन्न मान। भिन्न मान होता क्या है? किसी भी संख्या का एक छोटे से छोटा रूप होता है। ठीक है, तो एक तो हमें 10% माने और एक 1/10। इसका मतलब क्या होगा कि 10 रुपए पर 1 रुपए। क्या लाभ बोलता तो लाभ, हानि बोलता तो हानि। अब तुम पैसे किसी को ब्याज में दे रहे हो, क्या हानि के लिए दे रहे हो? लाभ के लिए दे रहे हो, यानी कि 10 से 1 का फायदा। तुमने कितने दिए? 10, तुम्हें मिले कितने? 11। अब ये मिले कितने दिन में ये बता रहा है, 10% वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल में 10 रुपए कितने बन जाएंगे? 11। 1 साल में 10 रुपए बन जाएंगे 11। दोस्तों ये क्या था तुम्हारा? मूलधन। ये क्या था तुम्हारा? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन को ब्याज के साथ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो होता है हमारा मिश्र धन। देखिए ये हमने बात की कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब जितने साल बोले उतने बार लिख दो। 2 साल के लिए तो 2 बार लिख दीजिए। गुणा करिए, कितना आया? 100। ये कितना आ गया? 121। ये क्या है? बोलिए क्या है ये? नहीं मजा नहीं है, 2 बार बोलिए क्या है? हाँ मूलधन। ये क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? इन दोनों का अंतर ब्याज। तो 3 चीजें हो गई, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज। क्वेश्चन में जरूरी यही दे, हमें कुछ भी दे दे, तीनों में से एक चीज हमारे पास होनी चाहिए, बाकी 2 हमें बता सकते हैं। हमें दिया मूलधन 100 नहीं 1000, कितने से गुणा करूं? 10 से। तो ये 21 भी 10 से गुणा और ये भी 10 से गुणा, ये हो जाएगा 1210 रुपए। क्या है ये? मिश्र धन। ये क्या है? 210 ब्याज। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। ये था हमारा 2 साल के लिए। अब इसी क्वेश्चन का मैं डिटेल में जाता हूँ, कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चन का। वही है, कितने बार लिखा था हमने? 2 बार, अब 3 बार लिख देंगे। 10 11 10 11 10 11। 1 साल, दूसरी साल, तीसरी साल। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 1000, कितना हो गया? 1331। ब्याज कितना मिला? 331। मूलधन कितना है? 1000। यहाँ भी कितना है? 1000। क्या किसी से गुणा करने की जरूरत? जी नहीं। तो आंसर कितना हो गया? 331। आ गया होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा तरीका था। अब यूज करते हैं हम मेथड नंबर 3। तरीका नंबर 3 क्या है वो, उसकी तरफ चलते हैं। मेथड 3, इसे बच्चों मैं नाम देता हूं ट्री मेथड, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे ब्याज लग करके शाखाएं बनती चली जाती हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है वैसे शाखाएं बनती चली जाती हैं, इसलिए इसे मैं नाम देता हूं ट्री मेथड। आइए समझते हैं ट्री मेथड में करते क्या है।
इसमें भी पहले आपको दर को भिन्न में बदलना पड़ेगा। बदल लीजिए। 10% कितना है? 1/10। प्रोसेस ध्यान से सुनो। जो नीचे है, जो नीचे राशि है, यदि तुम्हें 2 साल का निकालना है तो इसके घात में 2 रख दो। सुने फिर से, नीचे जो राशि है 2 साल के लिए 2 रख दो, 3 साल के लिए घात में 3 रख दो। तो पहले मैं 2 साल के लिए निकाल रहा हूं, 10 का घात 2 रखूंगा, 10 की घात 2 रखूंगा, कितना हो जाएगा? 100। ये मूलधन है, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपए ब्याज पे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ट्री मेथड, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आसानी से। मैं बताऊंगा भी, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। 10 के स्क्वायर कितना? 100। मैंने 100 रुपए किसी को दिए। अब बताओ पहले साल मेरे को ब्याज कितना मिलेगा? कितना भाग? 1/10 भाग। तो इसका 1/10 कितना आ जाएगा? 10। दूसरे साल जब मैं ब्याज की गणना करूंगा तो एक चक्कर पूरा हो गया। अब चक्कर में ब्याज में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि के लिए पहले तो जितना पहले मिलता था वही मिलना चाहिए। 100 पे तो कितना मिलेगा? 1/10 यानी कि 10 रुपए। लेकिन जो पहले का ब्याज था उस पे भी तो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि के अंदर। तो 10 पे ब्याज कितना मिलेगा? 1/10 यानी कि 1 रुपए। ध्यान से देखो, ये क्या है? 11 रुपए। क्या है? दूसरे साल का ब्याज। ये क्या है? 10 रुपए। कौन से साल का? पहले साल का ब्याज। टोटल कितना हो गया? 10 + 11 यानी कि 21 रुपए। 100 होते तो 21 रुपए। 100 नहीं, हमारे पास मूलधन कितना है? 1000। 10 से गुणा, तो ये भी 10 से गुणा, तो हमारे पास ब्याज कितना आ गया? 210। हालांकि प्रश्न डायरेक्ट रेशियो से करने बहुत आसान था, लेकिन जब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो ये मेथड हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार इसे हम देखेंगे आसानी से। मैंने क्या किया? 10 का स्क्वायर किया, 100 आ गया। जी हाँ, 100 मूलधन माना। पहले साल 1/10 10, फिर इसका 10, फिर इसका, ठीक है। आप बना के देखेंगे बिल्कुल आसानी के साथ इसे। अब देखो, ये पहली लाइन जो आ रही है, ध्यान से समझे, ये जो पहली लाइन आ रही है दोनों जगह ब्याज समान दिख रहा है। इसी ब्याज को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। इसी को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ये पूरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 21। साधारण ब्याज कितना? 20। अंतर कितना? 1। यानी कि इस लाइन के नीचे नीचे क्या होता है? अंतर। इसी प्रश्न में कहता 1000 रुपए की धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो हम 1 को भी किससे गुणा करके बता देते? 10 से। आंसर हो जाता 10 रुपए। समझ में आ गया होगा शायद। हम इसी क्वेश्चन को करते हैं 3 साल के लिए। हम इसी को इसी मेथड से करते हैं 3 साल के लिए। चलो कोशिश करते हैं 3 साल के लिए करने की। बताइए, यहाँ पर 10% को हमने क्या लिखा? 1/10। 3 साल के लिए 10 का क्या लेंगे? क्यूब लेंगे। तो 10 का क्यूब लेंगे तो ये बनेगा 1000 रुपए। चलिए 3 साल के लिए 3 लाइनें, क्योंकि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। पहली लाइन पहले साल को, दूसरी दूसरे साल को, तीसरी तीसरे साल को। वृद्धि होती चली जाएगी। पहले चक्कर में जब मैं गया तो 1/10 भाग, यानी कि कितने रुपए लेके आया? 100। दूसरे चक्कर में मैं गया तो 1/10 भाग 100 तो लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन पहले ब्याज की ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो इस पर मेरे को मिला 1/10 यानी कि 10 रुपए। दूसरे साल का जब मैं गया तीसरे साल, तो तीसरे साल इस पर कितना मिला मेरे को? 100 रुपए। इस पर कितना मिला? 10 रुपए। इस पर 10, इस पर 1। ये तो है इस पर, ये है इस पर, और ये इस पर। ध्यान से समझे कैसे लिखा है इसको। एक बार फिर से बता रहा हूं। 1000 दिए, 3 क्यों लगाया? क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं। 10 था नीचे, 1/10 लिखेंगे हर लाइन के साथ में। शाखाएं चल रही है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल 1/10 100, दूसरे साल शाबाश, तीसरे साल बिल्कुल। पहले साल ये तो हो गया साधारण ब्याज। दूसरे साल जब मैं गया तो इसके ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। पहले और कोई भी था क्या? जी हाँ, पहले साल का ब्याज, तो इसका 10। दूसरे तीसरे साल में गया तो जितने भी ब्याज तुम्हें दिख रहे हैं सब पे ब्याज मिलेगा। इस पे 10, इस पे 10, इस पे 1। बताओ ये कौन से साल का ब्याज है? तीसरे साल का। कौन से साल का? तीसरे साल का। तो तीसरे साल का ब्याज हो गया मेरे पास 121 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया? 110 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 100। जरा देखो ध्यान से, इसमें प्रत्येक साल के ब्याज में वृद्धि हो रही है। 100 से, 110 से,
और वृद्धि उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से तुम्हारी दर है 10%। देखो 100 से 110 कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की। 110 से 121 कितने की वृद्धि, बोलिए। 110 से 121 की वृद्धि कितने की, 11 रुपए की। कितने पर, 110 पर, गुना 100, तो फिर से देखेंगे तो हमारे पास आएगी 10% की वृद्धि। तो वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है दर, कितनी चक्कर डिपेंड करता है वो करेगा समय। तो यहां से हमें पता चला ये। अब देखो साधारण ब्याज कितना आया, 300। दूसरे पर्सन अलग अलग बन सकते हैं। पहला साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, बताइए। साधारण ब्याज ऊपर वाला, चक्रवर्ती ब्याज पूरा, अंतर निकालेंगे नीचे नीचे, 1 2 3 ये, तो 30 और 1 31 रुपए। दूसरा देखते हैं यहीं पर कि दूसरे साल व तीसरे साल के ब्याजों का अंतर बताओ। तो तीसरे साल का ब्याज ज्यादा है, कितना है, 121। दूसरे का कितना है, 110। तो हमारे पास अंतर कितना आ गया, 11 रुपए। ठीक है। यदि हम बात करें दूसरे साल व हम बात करें कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया, हम बात करें केवल तीसरे साल का ब्याज बताओ, तो आ गया 121 रुपए। केवल दूसरे साल का ब्याज आ गया कितना, 110 रुपए। पहले साल का ब्याज 100 रुपए। ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। आज का ड्यूरेशन हम बिल्कुल कम रखेंगे, कल से हम क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है। आज ये डेमो सेशन था, मैं देखता हूँ वीडियो क्वालिटी और वॉइस कैसी आती है, उस हिसाब से हम आगे क्लासेस की लेंथ को फिर बढ़ा देंगे। ठीक है। थैंक यू, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाभ उठाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।